नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। इंडिया के मुकदमे के साथ मैं हूं कुंदन जमैर। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर हैं, तो अखिलेश यादव भी सत्ताधारी बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री ने अब सफाई महोत्सव और दीपोत्सव की तुलना कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, जिसके बाद से सफाई को लेकर के भी सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से सियासी सरगर्मी और बढ़ गई है। यूपी की सियासत में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसे लेकर राजनीतिक दलों में बहस न छिड़ी हो, फिर चाहे वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो या फिर हिंदू मुसलमान का। सभी दल किसी न किसी तरह लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगे हैं। राजनीतिक दलों में वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। सभी राजनीतिक दल सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। प्रदेश की पहचान अब दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव से है, वही रहेगी। प्रदेश की पहचान सफाई महोत्सव से बनाने की लालसा रखने वाले अब इतिहास हैं, इतिहास ही रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हिंदुत्व और विकास कार्ड खेलते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। 2012 से 2017 वाली सपा सरकार की तुलना अपनी सरकार से की। इससे पहले सीएम अपने 80-20 वाले फॉर्मूले के चलते चर्चा में थे, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि यूपी में 80% लोग पहले ही हमारे पक्ष में हैं और 20% ने हमेशा विरोध किया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही तमाम मुद्दों को लेकर पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। सत्ताधारी बीजेपी जहां अखिलेश और अन्य पार्टियों को घेर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि योगी सरकार ने दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की जनता साक्षी है कि किस तरीके से किसानों को रौंदने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार में हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता साक्षी है कि किस तरीके से माफिया क्रिकेट खेलते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार में दिखे। उत्तर प्रदेश की जनता साक्षी है कि किस तरीके से बलात्कारियों को बचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार में हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता साक्षी है कि किस तरीके से महंगाई बढ़ने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार में हुआ। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, वो समाजवादी सरकार चाहती है। यूपी में 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी, तो चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। अब देखना होगा कि लोगों को अयोध्या का दीपोत्सव पसंद आता है या सैफई का रंगीला उत्सव। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो क्या सफाई महोत्सव अब इतिहास का ही हिस्सा रहेगा या फिर दोबारा से हम सफाई महोत्सव को उस रूप में, उस रंग में देखेंगे जैसा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में देखने को मिला था? इस पर बातचीत करने के लिए कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। इसके अलावा संजय चौधरी प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, रतनमणि लाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव साहब, मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जो है सफाई महोत्सव जो है इतिहास का ही हिस्सा रहेगा। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं और 10 मार्च को भाजपा साफ हो जाएगी। तो इतिहास बनाना जनता का काम है और अतिशयोक्ति बोलना योगी आदित्यनाथ जी का काम। मैं तो एक बात कहता हूं, महोत्सव से आपको बड़ा नाराजगी है। जब गोरखपुर के अंदर ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे बच्चे और मर रहे थे इंसेफेलाइटिस से,
उस समय गोरखपुर महोत्सव में रंगरलियां कौन मनवा रहा था, और वो भी सरकार के पैसों से, जिसका पूरा भरपूर विरोध हुआ था। 7 दिन का प्रोग्राम इन्हें 5 दिन में बंद करना पड़ा। जनता ने उसका विरोध किया। कपिल श्रीवास्तव साहब, ठीक है, वो तो आपने गोरखपुर महोत्सव का जिक्र किया आपने। नहीं, वो क्या था? नहीं, वो बीजेपी वहां पे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, उससे डिफेंड करेंगे। और वो भी बच्चों की शहादत पर, हाँ, जिनको ऑक्सीजन आपने नहीं दी, और आपने बच्चों को मरवा दिया बिना ऑक्सीजन के, जिस तरीके से कोविड काल में अन्य लोगों को। ठीक है। और आप ठुमके लगवा रहे थे गोरखपुर महोत्सव में। वो आप क्या कर रहे थे? मानवता रक्त रंजित हो रही थी कि नहीं हो रही थी? नहीं, सफाई महोत्सव सही था ना कपिल श्रीवास्तव साहब? सफाई महोत्सव जो था वो जायज था, सही था। मैं तो एक बात पूछ रहा हूं कि अगर गोरखपुर महोत्सव सही था तो 1000 गुना सही है सफाई महोत्सव, क्योंकि वहां कोई ऑक्सीजन से बिलबिला नहीं रहता, मर नहीं रहा था। वहां माननीय अखिलेश यादव जी के कंस्टिट्यूएंसी से, माननीय मुलायम सिंह जी की कंस्टिट्यूएंसी से कोई बिलख नहीं रहा था। गांव के और लोगों को भी आप हमारे टैक्स का पैसा उड़ा रहे थे, वो सही था। सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने की आवश्यकता थी। नहीं, टैक्स का पैसा जो है उड़ाया जा रहा था, वो सही था। सफाई क्यों बार-बार? टैक्स का पैसा अगर यहां उड़ाया जा रहा था गोरखपुर के अंदर, तो वो कैसे गलत था? वो नहीं, गलत मैं था पूछ कि रहा नहीं था? वो तो पूछो कपिल जी। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, उसका जवाब वो देंगे। उसका जवाब वो देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता आप जब कह रहे थे मुस्कुरा रहे हैं। सांस्कृतिक चलिए, आपने जितने सवाल उठाए उस पर मैं जवाब ले लेता हूं। कपिल जी, टैक्स का पैसा बर्बाद करना है, कपिल जी, पूरे देश के अंदर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम सरकार को नहीं कराना। ठीक है कपिल जी, जरा हमारे बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं लगातार। जब से आपने बोलना शुरू किया मुस्कुरा रहे हैं। संजय चौधरी साहब, ऑक्सीजन के बिना बच्चे मरे। जब सफाई महोत्सव जायज नहीं है तो गोरखपुर महोत्सव कैसे जायज हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी जगह पर कोई उत्सव हो, सांस्कृतिक उत्सव हो, वो वहां की परंपरा के साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे वो काशी में हो, चाहे वो मथुरा में हो, और चाहे वो अयोध्या में हो, वो संस्कृति से जुड़ा हुआ एक रंगोत्सव है, वो होना चाहिए। लेकिन हमारे विकास का पैमाना, हमारे प्रतिबिंब का कैसे प्रतिबिंब होने चाहिए, वो सांस्कृतिक होने चाहिए कि हीरोइनों के डांस होने चाहिए। मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल कब्रिस्तान की दीवार और सैफई में हीरोइनों का दीदार, इसके अलावा कोई भी संस्कृति नहीं थी। लोहिया चाहते थे रामायण मेला हो, लोहिया चाहते थे कि राम, शिव और शंकर की बात हो, लेकिन ये समाजवादी पार्टी अब वो पार्टी हो गई है जो देश की संस्कृति से, देश के संस्कार से, देश की सभ्यता से और उत्तर प्रदेश की आत्मा से अलग हो गई है। इसीलिए मनोज तिवारी जो सरकार में चाहे इनके कार्यक्रम हो, चाहे इनके आयोजक देश की आजादी को भीख में बताती हैं, वो इनकी नेत्री होती है। और हरियाणा की डांस गर्ल, मुझे लगता है कि संस्कृति से जुड़ाव होना ठीक है। कपिल भाई एक एक करके ना, कपिल जी एक एक करके ना, कपिल साहब आप जब कह रहे थे, कपिल श्रीवास्तव कपिल जी, आपको इतनी नेत्रियों से कपिल जी तो अपने आप भर क्यों लिए? कपिल जी, टोली के पीछे वालों को क्यों? नहीं कपिल जी सुनिए ना, ठीक है कपिल जी, जब कोई दूसरा बोला तो आप मत बोलिए ना। आप जब बड़े गंभीर आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर, गोरखपुर महोत्सव पर जब आप सवाल खड़े कर रहे थे, तो बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी जो है वो कुछ नहीं कह रहे थे। श्रीवास्तव साहब मैं कह रहा हूं चर्चा कीजिए ना, एक एक पॉइंट को आप रखिए, एक एक पॉइंट पर जवाब देंगे बीजेपी प्रवक्ता। इनको हंसी आ रही है। श्रीवास्तव साहब एक एक करके ना, जब आप कह रहे थे तो बीजेपी के प्रवक्ता कुछ नहीं कह रहे थे, जरा सुन लेते हैं उनको, जो कह रहे हैं उसका काउंटर कर लीजिएगा आप। काउंटर करने के लिए मैं पूरा मौका दूंगा। अब खत्म कीजिए बात संजय चौधरी जी। अच्छा, कपीश भाई कह रहे थे, ये एक रोग का नाम ले रहे थे, ये कह रहे थे जापानी एन्सेफेलाइटिस। जापानी एन्सेफेलाइटिस पूरे पूर्वांचल का लगभग 40 साल से एक ऐसा रोग था जिसमें बच्चे मरा करते थे।
भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हमने उन रोगों पर इतना नियंत्रण किया है कि आज जापानी एन्सेफेलाइटिस पूरे के पूरे पूर्वांचल से लगभग खत्म हो गया। केवल मीडिया तो हमने रोगों को भी हटाया है, हमने कुर्सियों को भी हटाया है, हमने कुत्थाओं को भी हटाया है, और उत्तर प्रदेश की संस्कृति का, उत्तर प्रदेश के संस्कार का, उत्तर प्रदेश की सनातन परंपरा का एक भी फोटो शूट नहीं हो सकता है। राम कृष्ण और शिव के साथ है, उनके साक्षी हैं, हमने बना कर दिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम केवल एक है, कब्रिस्तान की दीवार और सैफई में हीरोइनों का दीदार। इनको, और ये निश्चित मानिए कि अब सैफई में इस प्रकार के हीरोइनों के दीदार इतिहास में कमल हो गए हैं। नहीं कपिल जी, आप तो लगातार टोक रहे हैं। आपने 1 मिनट उन्हें कहने का मौका नहीं दिया। 1 मिनट आप शांत नहीं रहे। कपिल जी, इस तरह की चर्चा नहीं होगी ना, थोड़ा दूसरे को भी सुनिए ना सर, दूसरे को सुनिए। रतनमणि जी, नहीं कपिल जी, आप लगातार बोल रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो दरअसल मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं, एक एक पॉइंट पर बातचीत करना चाहते हैं। आप रोकते टोकते रहेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। रतनमणि साहब, एक चीज बताइए, सैफई महोत्सव को काउंटर जो है वो समाजवादी पार्टी और कपिल श्रीवास्तव साहब गोरखपुर महोत्सव से कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि सैफई महोत्सव हो या गोरखपुर महोत्सव हो, दोनों पर सरकार का ही टैक्स का पैसा खर्च होता है। हालांकि एक जगह पर यह कहा जाता है, मैं कह रहा हूं कहा जाता है कि 334 करोड़ रुपए एक सैफई महोत्सव में खर्च हो जाता है और एक जगह पर 1.25 करोड़ रुपए खर्च होता है, लेकिन सरकार का पैसा ही खर्च होता है, हमारा आपका पैसा ही खर्च होता है। ये गलत तो है। फिर मैंने कहा, अब सुन लीजिए ना कपिल जी, कहा जाता है, आप मत कहिए। नहीं तो मैंने कहा ही जाता है, तो आप मैं कहा जा रहा है, कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं श्रीवास्तव साहब। आप इस अरे सर सुन लीजिए ना, अरे सर अपने मन की बात कहा जाता है, कह के कर देंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कहा जाता है। महोत्सव पे पैसा खर्चा हुआ, कितना ज्यादा गोरखपुर महोत्सव पे खर्चा हुआ। कितना खर्चा हुआ? मैं तो आप 1.25 करोड़ रुपए खर्च हुआ क्या गोरखपुर महोत्सव में? नहीं, इन्होंने क्या सैफई महोत्सव में 1.25 करोड़ रुपए खर्च हुआ? सौदागरी का इन्होंने उद्घाटन किया, 20 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए सौदागरी पे, जहां बताए थे कि ये यहाँ टट्टी करी। चलिए अब श्रीवास्तव साहब सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं, ऐसे हाईजेक मत कीजिए प्रोग्राम को। बड़ा मजा आया। श्रीवास्तव साहब हाईजेक मत कीजिए प्रोग्राम को प्लीज। रतनमणि जी, 20 करोड़ रुपए लगा। मुख्यमंत्री का ये कहना कि अब ये सैफई महोत्सव इतिहास का हिस्सा रहेगा, हम इस पर डिस्कशन करें कितना पैसा खर्च हुआ, क्या एक फैमिली को ही बड़ा दिखाने की कोशिश होती थी या फिर कल्चर को, संस्कृति को पेश करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इन सब के बीच ये मसला क्यों उठाया जा रहा है, ये समझा दीजिए दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि किसी भी सरकार द्वारा कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाए, मुझे लगता है ये तो सरकार की जो साल भर की गतिविधियां होती हैं उसका हिस्सा होता है। और हमने देखा है कि लखनऊ महोत्सव, ताज महोत्सव, वाराणसी महोत्सव, झांसी महोत्सव, इस तरह के तमाम सारे महोत्सव बड़े शहरों में होते हैं, जहाँ पे वहाँ की स्थानीय सांस्कृतिक गतिविधियाँ, बाहर से आए हुए आर्टिस्ट और तमाम सारे और प्रोग्राम्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सरकार द्वारा और संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम है, जो कि पिछले कई दशकों से हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर सैफई में या किसी और जगह भी कोई महोत्सव हुआ है या होता रहे, तो मुझे लगता है इस महोत्सव के करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये हर जगह के स्थानीय कला, संस्कृति और मनोरंजन का एक झरोखा या एक आईना हो सकता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में अगर इतनी सांस्कृतिक यहाँ पे गतिविधियाँ अलग अलग तरीके की होती रहती है और इतनी यहाँ पे डाइवर्सिटी है पूरे प्रदेश में, तो मुझे लगता है इस तरह की डाइवर्सिटी को दिखाने के लिए ऐसे महोत्सव में अगर स्थानीय कलाकार और स्थानीय प्रस्तुतियाँ होती हैं, तो उसे वहाँ के लोग भी और जो बाहर से लोग देखने जाते हैं, जिनके लिए वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, उनके लिए भी वो एक बड़ा आकर्षण हो सकता है। तो ऐसे हमारे साथ प्रियंका गुप्ता भी जुड़ गई हैं, उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन ब्रेक पर भी रुकना है, ब्रेक के लिए भी रुकना है। लेकिन एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे और चाहता हूं, क्या सैफई महोत्सव में स्थानीय संस्कृति, स्थानीय कल्चर को दिखाने की कोशिश होती थी या सिर्फ बॉलीवुड के कलाकारों को, बड़े बड़े कलाकार को बुला करके हमारा आपका पैसा पानी की तरह बहाया जाता था? सर छोटा सा कमेंट, ब्रेक के लिए रुकना है मुझे।
देखिए, सफाई महोत्सव का जहाँ तक मुझे याद है 2-3 सालों में उसमें जब तक पिछली सरकार के दौरान जो ये महोत्सव हुआ है, तो उसमें बाहर के कलाकार आते थे और जो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी प्रस्तुतियाँ स्थानीय होती थी, लेकिन लोकप्रिय ज़रूर होती थी, क्योंकि वो फिल्म या टीवी इंडस्ट्री के लोग उसमें आते थे और वो आके अपना प्रस्तुतिकरण करते थे, अपना प्रेजेंटेशन देते थे। हाँ, स्थानीय कार्यक्रमों के तौर पे वहाँ पे मुझे याद पड़ता है कि कुछ खेलकूद के आयोजन, कुछ कुश्ती वगैरह के आयोजन होते थे, लेकिन मनोरंजन का जहाँ तक सवाल है या सांस्कृतिक कार्यक्रम का जहाँ तक सवाल है, तो उसमें स्थानीय कार्यक्रम कम होते थे या नहीं के बराबर होते थे और फिल्मी कार्यक्रम ज्यादा होते थे। ठीक है, फिल्मी कार्यक्रम सफाई महोत्सव में ज्यादा होते थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सफाई महोत्सव अब इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएगा। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया के मुकदमे में लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कपिल श्रीवास्तव साहब, आपने सफाई महोत्सव के खर्चे पर सवाल उठाए। जब मैंने कहा ये कहा जाता है 334 करोड़ रुपए, तो बताइए कितना खर्च हुआ था? आधिकारिक तौर पर क्या बता सकते हैं कि कितना खर्च होता था सफाई महोत्सव पर? मैं तो एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर गांव के लिए, गांव के बच्चों के लिए, जो कभी उनके लिए इस तरह का महोत्सव वो दूर जा करके देख नहीं सकते हैं, हमारे ग्रामीण, अगर उनके लिए सरकार लेकर के उनके अपने गांव में आती है तो आपको बड़ी तकलीफ है। नहीं, सफाई क्यों बार बार सर का नहीं, मैं क्या सफाई के गांव वाले ही हकदार हैं कि वो सलमान खान को देख सके? क्या सफाई के गांव के लोगों को ही यह हक है कि वो सलमान खान को अपनी आंखों से स्टेज पर परफॉर्म करते देख सके? जिस दीपोत्सव की आप बात कर रहे हैं, उस दीपोत्सव से दीपक कुलदीप बुझाए जा रहे हैं। 756 किसानों के घर से उनके कुल का दीपक बुझाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। 4 की हत्या करा देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि शिक्षित बेरोजगार सबसे ज्यादा आत्महत्या किए किसने किया? ये दीपोत्सव मना रहे हैं, ये इनका दीपोत्सव है। क्या हम लोग दिवाली में दीपोत्सव नहीं मनाते हैं? कौन सा वो जिला ऐसा है, कौन सा गांव ऐसा है जहां पे दीपोत्सव नहीं मनाया जाता है? अयोध्या में तो ऐसा दीपोत्सव नहीं बनता था ना। दीपोत्सव मनाया जाता कपिल है जी, लोगों के कुल के दीपकों को नहीं तो कपिल जी मैं ये जानना चाहता हूँ, कपिल साहब मैं लोगों की जान बचा के, कपिल साहब मैं इतना जानना चाहता हूँ, चूंकि दीपोत्सव का जिक्र ही मुख्यमंत्री ने किया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको और इन लोगों को बड़ी तकलीफ है देश गांव के गरीबों को। अगर वहां नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, सांस्कृतिक नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। वहां पे अगर पहलवानों का कार्यक्रम हो जाए, वहां सपेरों का कार्यक्रम हो जाए और वहां माननीय अवस्थी का गायन हो जाए लोकगीत, तो बड़ी तकलीफ होती। नहीं, जिस गरीब प्रदेश का की बात कर रहे हैं ना, सुनिए ना सर, मैं तो पूछ रहा हूं। कपिल साहब, एक बॉलीवुड नाइट में कहा गया कि वहां सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं होते थे और कपिल जी, इंडस्ट्री मैं इतना जानना चाहता हूँ, कपिल साहब, क्या बॉलीवुड नाइट में 100 करोड़ रुपए खर्च नहीं होते थे? क्या सलमान खान 2-4-5 लाख रुपए लेकर के आ जाते थे सफाई में? क्या गरीब प्रदेश में एक जगह पर हर साल एक ही जगह पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देना समाजवादी पार्टी सरकार को जायज लगता था? कपिल साहब, रवि कुशन, सुनते जाइए। हाँ, मैं तो आपको पूछ रहा हूँ कि सारे नचनियों को तो इन्होंने पार्टी में जगह दे रखी है। नहीं, नचनिया मत कहिए, जिनके लिए ये नहीं, कपिल जी नचनिया मत कहिए, न्यूज इंडिया पर नचनिया मत कहिए, वो कलाकार हैं और अगर किसी पार्टी में है उन्होंने तो कहा तो सफाई में जो बॉलीवुड के कलाकार डांस कर रहे थे उनको इन्होंने किस तरीके से कहा? नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई भी कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। वहां क्या परोसा जाता था? इनसे पूछिए क्या कहे ये। गांव के गरीब जनता तक अगर कोई महोत्सव पहुंचता है तो इनको बड़ी तकलीफ नहीं, खर्चा आप कपिल जी खर्चा नहीं बताया, और ये कुल के दीपक बुझाते कपिल जी हैं, बहुत सारी बातें कर दी आपने, लेकिन खर्चा नहीं बताया। सेंटर गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, कपिल जी आपने खर्चा नहीं बताया सर, कपिल जी आपने खर्चा नहीं बताया। जापानी इंसेफेलाइटिस, इस सब के टीके देने का काम केंद्र सरकार ने किया था, मनमोहन सिंह जी। नहीं, लेकिन योगी की सरकार में दावा किया जाता है कि 90% जो है इंफ्लुएंजाइटिस के मामले जो है, दिमागी बुखार के जो मामले घट गए, इंफ्लुएंजाइटिस के मामले घट गए। समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया। चलिए अब सुन लेते हैं, अब सुन लेते हैं, संजय चौधरी को सुन लेते हैं। संजय जी जवाब दीजिए। वहां मेनिंजाइटिस, संजय जी, गांव के लोग अगर
कपीश भाई बॉलीवुड के कलाकारों को अपनी आंखों से देख लें, सफाई के लोगों को ये मौका अगर सरकार ने दिया तो क्यों दिक्कत हो रही है? देखिए कपीश भाई को, कपीश जी आप सुन लीजिए सर, कपीश जी आप सुन लीजिए ना, कपीश साहब भाई थोड़ा सुन लीजिए, कपीश भाई सुन लीजिए थोड़ा। आप जितना रट के आते हैं उतना सब बोल देते हैं, चाहे कोई सब्जेक्ट पे बात हो या ना हो। कपीश भाई अरे सुन लो मेरे भाई, संजय जी आप कहिए, वो नॉन स्टॉप हो गए। कपीश जी कहिए, सुन लो भैया, अरे सुन लो कपीश भाई, अरे सुन लो मेरे भाई, अरे राज्य मंत्री को कलेजे से आप अपनी पार्टी की तरह अराजक क्यों हो जाते हैं चैनल पे? कपीश जी, अरे सुन लो कपीश जी, ऐसे में आवाज आपकी कम कर दी जाती है तो वो भी नाराज हो जाते हैं। आप क्या आवाज दबाई जाती है? एक एक करके सुन लेते हैं ना सर। ब्रेक के बाद लौटे हुए मुझे 2 मिनट हो गए, 2 मिनट से ज्यादा हो गए और आप लगातार बोल रहे हैं। जरा संजय जी को सुन लेते हैं। करके आप दीपोत्सव कैसे मनाते हैं? अरे इनको थोड़ा चुप करा दीजिए भाई जी, कहिए, थोड़ा सा चुप करा दीजिए। कहिए संजय जी, कहिए, वो नहीं चुप होने वाले। मारा गया, अरे थोड़ा चुप करा दीजिए, स्लो कर दिए, थोड़ा इनको स्लो कर दीजिए भाई, थोड़ा सा स्लो कर दीजिए। चलिए संजय जी बोलिए बोलिए बोलिए। पार्टी में इनको कोई सुनता नहीं तो यही सुना देते हैं सारी बातें अपनी। देखिए मैं जिस मूलभूत बात पर हो रही थी कि कुंभ और दीपोत्सव अब उत्तर प्रदेश के वास्तव में एक ऐसे एम्बेसडर्स हो गए हैं जिसमें उत्तर प्रदेश बदला हुआ दिखता है। जब कुंभ की बात होती है तो समाजवादी पार्टी कुंभ का, अरे सुन लो मेरे भाई, अरे सुन भी लिया करो यार कपीश भाई, आप बात नहीं सुनते हैं। और हमने कम से कम थोड़ी मर्यादा तो रखा करो मेरे भाई, हमें सब बोल के रखो। धन्यवाद दिया गया था पूरे विश्व से। अरे कपीश जी कम नहीं थे, आपकी आवाज गिराने लगी। चलिए अब तीनों की आवाज गिरा दीजिए, तीनों की आवाज गिरा दीजिए, वरिष्ठ पत्रकार को भी सुन लेते हैं। तीनों की आवाज गिरा दीजिए, तीनों की आवाज कम कर दीजिए, तीनों की आवाज कम कर दीजिए, क्योंकि तीनों बोलेंगे तो किसी की बात समझ नहीं आएगी। रतन मणि जी, ये कपीश साहब दलील दे रहे हैं कि बॉलीवुड के कलाकारों को गांव के लोग अपनी आंखों से देख लें तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई दिखती है क्या? नहीं, कोई बुराई नहीं दिखती। मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन, जैसा मैंने कहा कि ये प्रदेश पे सभी जगह होने चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, और यहाँ की जो सांस्कृतिक और सपा सरकार में सब जगह होता था क्या ये आयोजन? हाँ, मैं वही कहने जा रहा हूँ कि इस तरह की विविधता का प्रदर्शन तो पूरे प्रदेश में होना चाहिए। गोरखपुर से गाजियाबाद और झांसी से लेके और कन्नौज और इटावा सब जगह होना चाहिए। लेकिन सच ये है कि कुछ जैसे लखनऊ महोत्सव या इस तरह के महोत्सव को छोड़ के जो एक बड़ा महोत्सव होता था वो सफाई में होता था, जिसके अपने कारण रहे होंगे तत्कालीन सरकार के पास कि सफाई में ही क्यों हुआ। क्योंकि अगर ये एक गांव को और गांव के लोगों को इस तरह के प्रदर्शन दिखाने का और उनके मनोरंजन के लिए करने का सवाल है, तो फिर प्रदेश में कई जगह इस तरह के प्रदर्शन होते तो उसका लॉजिक समझ में आता था। तो मुझे लगता है कि इसके अपने राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश की पहचान का सवाल है तो उत्तर प्रदेश की पहचान तो यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो लोक एक संगीत है, लोक नृत्य हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, उनसे बनती है, न कि किसी और चीज़ से। तो उस संदर्भ में अगर आप कहें तो जिस तरह के आयोजन हमारे सांस्कृतिक महोत्सवों में, हमारे मेलों में, त्योहारों में होते हैं, उससे उत्तर प्रदेश की एक पहचान बनती है। और रतन साहब, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं। राजनीतिक कारणों से होते हैं, उसका महत्व और उसका उद्देश्य अलग है। एक चीज मैं और जानना चाहता हूं कि दोनों जो विपक्ष के प्रवक्ता है, चाहे वो प्रियंका गुप्ता हो या कपीश श्रीवास्तव साहब हो, दोनों कह रहे हैं कि भाई जो अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम है वो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, कुछ लोग परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि सही नहीं है। जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, उत्तर प्रदेश में समस्याएं हैं, बच्चों की मौत हो रही है, कोविड काल में जब प्रॉब्लम थी तो आप दीपोत्सव में लगे हुए थे, तो क्या हजारों समस्याओं के बीच में दीपोत्सव करना, अयोध्या को एक अलग पहचान दिलाना, अयोध्या की अपनी पौराणिक पहचान है, आध्यात्मिक पहचान है, लेकिन उसे एक और पहचान देने के लिए जब दीपोत्सव होता है, एक विश्व रिकॉर्ड बनता है 12 लाख दियों को जलाने का, तो ये नहीं होना चाहिए था? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की पहचान तो उत्तर प्रदेश को मिलनी ही चाहिए। और अगर एक बड़ा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किसी एक क्षेत्र में पिछली सरकार के दौरान हुआ, तो इस तरह के अन्य महोत्सव अगर आज हो रहे हैं जो कि वहाँ के सांस्कृतिक और
अन्य कारणों से जुड़े हुए हैं तो उसके औचित्य पे कोई सवाल मुझे लगता है नहीं उठाया जा सकता। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह के उत्सव तो और जगहों पे भी होने चाहिए, केवल अयोध्या में ही क्यों। मुझे लगता है कि प्रयागराज में, झांसी में, मथुरा में और इटावा में, कहीं भी, गोरखपुर में, क्योंकि ये सभी जगहें सांस्कृतिक रूप से बहुत रिच हैं और वहां पर भी इस तरह के महोत्सव अगर हों तो मुझे लगता है पूरे प्रदेश के लोगों को इस तरह के आयोजन को देखने का मौका मिलेगा। और जहां तक सवाल की तमाम सारी और परेशानियां भी हैं प्रदेश में, तो हाँ, उन सबके बीच अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो मुझे लगता है इस पे किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब समस्याएं खत्म नहीं होते थे तब समस्याएं खत्म नहीं। इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, आप पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। कपिल श्रीवास्तव साहब, मैं चाहूंगा जो सवाल पूछ रहा हूं उसका सीधे तौर पर आप जवाब दें तो शायद दर्शक बेहतर तरीके से एक परसेप्शन डेवलप कर सके। मैं इतना जानना चाहता हूं, फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सैफई में वैसा ही भव्य महोत्सव होगा? मैं तो बहुत सीधी सी बात आपको कह रहा हूं, जलेबी के प्रश्नों का जवाब जलेबी की ही तरह सीधा दिया जाता है। और मैं एक चीज बार बार आपको कह रहा हूं कि गांव के लोगों को क्या महोत्सव मनाने का अधिकार छीन लेना चाहिए? मैं तो प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, जरा बता दें। और मैं तो एक बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे गोरखपुर महोत्सव मनाया वैसे ही तमाम जिलों के अंदर मना लिए होते। किसने रोका हुआ था? क्यों नहीं मनाया? गोरखपुर में ही क्यों मनाया? उससे पहले क्यों नहीं मनाते थे? तो प्रश्न इन पर बड़ा खड़ा हुआ। और गोरक्षनाथ मंदिर में मेला लगता है, 1 से 1.5 महीने मेला चलता है और उस मेले में तमाम संस्कारी चीजें परोसी। मंदिर भी है, घंटा भी है, घड़ियाल भी है और मेला भी। कपिल जी, अब मेरे सवालों का जवाब देंगे आप? मैं तो आपके सवालों का ही जवाब दे रहा हूं। नहीं दे रहे ना आप? नहीं दे रहे। जलेबी की तरह मैंने सवाल नहीं पूछा, इस पेन की तरह सीधा सवाल पूछा आपसे। क्या दोबारा से सैफई महोत्सव कराएगी समाजवादी पार्टी सरकार अगर आपकी सरकार बन जाती है तो? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं इस पेन की तरह। तमाम ग्रामीणों के इलाकों में तमाम महोत्सव मनाए जाएंगे, लेकिन नौकरी भी दी जाएगी, बिजली सस्ती दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, पुरानी। चलिए अब संजय चौधरी को सुन लें। कपिल जी, संजय जी को सुन लें। किसान का हम लोगों ने संकल्प लिया है वो सब दिया जाएगा और उसके साथ ये सब किया जाएगा। आप इजाजत दे दो संजय जी सवाल ले लूं मैं? संजय जी से जरा जलेबी वाला ही लीजिएगा। नहीं, मैंने सीधा सवाल पूछा, आपने बहुत जलेबी की तरह जवाब दिया। संजय जी, इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो तमाम जगहों पर सैफई महोत्सव जैसे महोत्सव होंगे, सिर्फ सैफई में नहीं होंगे, ये कह रहे थे कपिल श्रीवास्तव साहब। देखिए, कपीश भाई की पार्टी गांव के नाम पर सैफई की तरह सारा विकास खाएगी, ये इन्होंने स्वीकार कर लिया है। गांव की बात होगी लेकिन रंगारंग कार्यक्रम सैफई में होंगे, विकास की बात होगी लेकिन विकास सैफई में होगा, दिखा दिया। और राजनीतिक नेतृत्व देने की बात होगी तो सैफई का परिवार ही राजनीतिक नेतृत्व को खाएगा। ये समाजवादी पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। हम अगर प्रयागराज में कुंभ करते हैं तो उस साहब आपकी इजाजत से मैं संजय जी से सवाल ले रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना। कपिल जी आपकी इजाजत लेकर के मैं संजय जी के पास गया था सवाल लेने। कपिल जी थोड़ा तो इज्जत रख लीजिए, मैंने आपसे इजाजत लेकर के संजय जी से सवाल लिया मैंने, थोड़ा सा सुन लेते ना। शहर बनाया है, नहीं थोड़ा सा सुन लेते। तालाब बना दिया। नहीं सफाई को लेकर, सफाई को आप लोगों ने शहर जैसा बना दिया, वो तो एक्सेप्टेबल है, कोई इसको डिनाई नहीं करता है। अब संजय जी को सुन लेते हैं, संजय जी को सुन लेते हैं, संजय जी को सुन लेते हैं। संजय जी भाई, कुंदन जी, आप अपने पास एक कुछ ढट्टी रखा कीजिए, मुंह में लगा दिया कीजिए, जो बहुत ज्यादा बीच में बोला करते हैं। कम से कम प्रवक्ता है, कम से कम इतना तो भाई अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरह यहाँ मंच पे भी, आपके मंच पे भी अराजक हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है। कम से कम ऐसे लोगों को टेस्ट करके यहाँ बिठा ला रहे हैं। अराजकता आप राजनीति। संजय जी अपनी बात खत्म कीजिए, प्रियंका जी अपनी बारी का इंतजार करिए, बहुत सलीके से इंतजार कर रही है, मैं उनकी तारीफ करता हूं। प्रियंका जी बहुत सलीके से इंतजार करिए अपनी बारी का। संजय जी अपनी बात खत्म कीजिए। देखिए, इन्होंने स्वीकारा कि गांवों के नाम पर सैफई की तरह ये गांवों के विकास को खा जाएंगे
अगर कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा तो वो सीधे और सीधे सैफई में चला जाएगा, अगर राजनीतिक नेतृत्व देना होगा तो सैफई में चला जाएगा। लेकिन हम इसके विरोधी हैं, हम इसका विकेंद्रीकरण चाहते हैं और इसीलिए ये केवल लोगों के तो इतना शानदार करते हैं कि देश और दुनिया के लोग आकर उत्तर प्रदेश का दर्शन करते हैं। अगर हम चलिए संजय जी, कपिल श्रीवास्तव, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, 1.5 मिनट में ब्रेक लेना है। मैं प्रियंका जी से एक सवाल ले लेता हूँ प्लीज। लोग नववर्ष के अवसर इस पैनल में इकलौती महिला हैं और महिलाओं के दम पर उनकी पार्टी सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, तो प्रियंका जी को प्लीज 1 मिनट कहने का, बोलने का मौका दीजिएगा। प्रियंका जी, मैं इतना जानना चाहता हूँ, प्रियंका जी मैं इतना जानना चाहता हूं, जिस ट्वीट पर हम चर्चा कर रहे हैं, सैफई महोत्सव को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और उसमें जिक्र है दीपोत्सव का भी और भव्य कुंभ का भी, तो विकास को तो कांग्रेस डिनाई करती रही है, रोजगार पर डिनाई करती रही है, कानून व्यवस्था पर डिनाइल मोड में रही है कांग्रेस की, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सही नहीं है। तो इन दोनों मसलों पर, दीपोत्सव पर और कम से कम दिव्य कुंभ भव्य कुंभ का जो दावा करती है सरकार, इस मसले पर कांग्रेस की राय क्या है? क्या यह उत्तर प्रदेश की पहचान अब नहीं है? बेहतर होता कि दीप उत्सव के नाम पर लोगों को रोजगार भी दिया जाता और उनसे भी कहा जाता कि आप भी दीप जलाइए। बेरोजगार बेचारे कहाँ से दीप जलाएंगे? उनके दिलों में अंधेरा होगा तो वो दीप जलाकर खुश नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि पैसे की बर्बादी की यहाँ पे बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, पटाओ नहीं पढ़ाओ, वो अभियान जो है वो उसमें जो उसका 80% बजट होता है वो मात्र पोस्टर पर खर्च किया गया है, पोस्टर प्रचार प्रसार पर। तो आप बताइए, ये पैसे की बर्बादी नहीं है? करोड़ों रुपया सिर्फ झोला छापने में बर्बाद कर दिया, जिसमें मोदी जी और योगी जी की फोटो लगी है। जरूरी था क्या? अरे कम कर देते उसको, कुछ और लोगों को राशन मिल जाता। तो हालत ये है कि अपने गिरेबान में कोई झांकता नहीं और दूसरों पर चले हैं तंज कसने। और ये वो लोग हैं जो कहते थे कि कहाँ तो चिराग तैता हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो हालत ये बना दी है कि लोगों के घरों में दिए जलाने के पैसे नहीं है। 200 रुपए लीटर कड़वा तेल बिक रहा है और गैस का सिलेंडर हो गया है 1000 रुपए। और बिजली का बिल तो आप जानते ही उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है। अब पेट्रोल डीजल किससे छुपा है कि 100 रुपए से ऊपर निकल चुका है। अब बताइए प्रॉफिट किसको हो रहा है? बड़े बड़े उद्योगपति जो करोड़पति थे वो अरबपति बन गए, बेचारा गरीब और गरीब हो गया। 16 लाख नौकरियां अकेले उत्तर प्रदेश में चली गई। अरे उन्हीं को बहाल करवा दीजिए तो नौकरी की समस्या जो है ना कम हो जाए थोड़ी। फिर पूछते हैं कि नौकरी देंगे कहाँ आप? जब हम कहते हैं हम 20 लाख नौकरियां देंगे तो ये पूछते हैं कि कौन से लाएंगे? अरे जो 16 लाख गई है उन्हीं को भर दीजिए, 20 तो ऐसे ही जाएंगी। जो खाली रिक्त पद पड़े हैं वही भर दीजिए। ऐसे लाठी डंडे चलाने से नहीं सरकार बनती है। नहीं प्रियंका जी, दरअसल बीजेपी सरकार तो दावा करती है कि जो बेरोजगारी दर जो थी 2017 में 14% थी, हम 4.34% 3% के आसपास ले आए हैं। ठीक है, ये दावे हैं, इसे भी आप डिनाई कर रहे हैं। हमारे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मुझे कह रहा है एक ब्रेक कहा जा रहा है, ब्रेक के लिए रुकने के लिए, तो मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूँ। इस चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया का मुकदमा देख रहे हैं आप। रतन मणि लाल जी, एक चीज बताइए, दरअसल बेरोजगारी के मसले पर भी सरकार को घेरा जाता है। हम जब आंकड़े देखते हैं जो प्रस्तुत किया जाता है सरकार की तरफ से, वो आंकड़े और विपक्ष जो प्रस्तुत करता है आंकड़े, दोनों में आसमान जमीन का फर्क दिखाई देता है। क्राइम के मसले पर, कानून व्यवस्था के मसले पर भी योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और आंकड़ों के नजरिए से भी ये बताया जाता है कि स्थिति बेहतर हुई है। आज भी हमने अमित शाह को मथुरा में आंकड़े गिनाते हुए, बताते हुए, दिखाते हुए, जताते हुए कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, ये बताया गया। मेरा सवाल ये है कि सरकार के आंकड़े और विपक्ष के आंकड़े जनता कैसे तय करे? हमेशा कहा जाता है कि आंकड़े एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से अपने पक्ष में और दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है जी। कोई भी आंकड़ा आप कहीं भी उठा के रख दीजिए उसको मैं कहूँगा कि ऐसा है तो आप उसके विपरीत कुछ ना कुछ उसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि आंकड़ों का एक इंटरप्रिटेशन ऐसी चीज है जो कि हमेशा सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का अर्थ ये हुआ कि आंकड़ों को आप चाहे इस रुख से देखें चाहे इस रुख से देखें, दोनों में अंतर आ ही जाता है। तो मुझे लगता है कि जो भी आंकड़े आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो क्राइम को लेकर के हों, बेरोजगारी को लेकर के हों या अन्य चीज़ों को लेकर, तो उसमें एक सापेक्षता यानी कि एक कंपैरिजन ज़रूर देखा जाना चाहिए कि आज के जो आंकड़े हैं उनसे जो तथ्य सामने आ रहे हैं
उनको 1 साल 2 साल या अन्य राज्यों के कंपेयर करके आप देखें तो कुछ एक थोड़ा सा एक करेक्शन उसमें समझ में आता है कि हम आखिर कहना क्या चाह रहे हैं और सिद्ध क्या करना चाहते हैं। तो जो आंकड़े सरकार देती है वो अपने पक्ष में और अपने हिसाब से देती है, और जो आंकड़े विपक्ष कोट करता है वो वही सब चीजें होती हैं जो कि अन्य आंकड़ों में जनता कंफ्यूज रहती है। आंकड़ों के मामले में जनता कंफ्यूज रहती है, जनता कंफ्यूज रहती है। जी बिल्कुल। तो आंकड़ों का जिक्र कर दिया तो एक बार फिर से कपिल श्रीवास्तव साहब मैं वही सवाल लूंगा आपसे, सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मैंने जब कोट किया कि कहा जाता है 334 करोड़ रुपए खर्च हुए, कहा जाता है, मैंने जोड़ा था, कितना खर्च हुआ सैफई महोत्सव में जरा बता दीजिए। और मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आग बबूला हो गए कि 334 करोड़ रुपए बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है, तो कितना खर्च हुआ है? कोई आंकड़ा तो होगा सरकार के पास, वो बता दीजिए। चुनाव का माहौल है, लोगों को स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। क्यों जाते हैं? सरकार में ये बैठे हुए हैं, अगर हमने सरकार के पैसे खर्च किए हैं तो आज तो ये सरकार में बता दें कि कितने आंकड़े हैं, जरा दिखा दें, जारी कर दें कि ये खर्च हुआ। लेकिन हम तो बता रहे हैं, जिस कैग की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इनके समय में जो कुंभ हुआ उसमें 1200 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने नहीं। कपिल श्रीवास्तव साहब आप बबूला हो गए। अब जब मैंने कहा कि कहा जाता है 334 करोड़ रुपए खर्च हुए, कपिल जी सुनिए ना सर, मैं स्पष्ट जानकारी देना चाहता हूं ना अपने दर्शकों को, मेरी जिम्मेदारी है सर, मेरी कपिल जी होने पर भी तो सुनिए ना। कपिल जी वही तो मैं जानना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगा था आपके पास कोई आंकड़ा होगा, कोई फिगर होगा, मुझे लगा था कोई फिगर होगा आपके पास, इसलिए आप मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। आप आग बबूला हो गए कि भाई 334 करोड़ रुपए क्यों बता रहे हैं, क्यों कहा जा रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, गृह मंत्री को हत्यारा नहीं दिखाई दे रहा। और जो कैग की रिपोर्ट है जो कहती है सबको जैसे शो में देख लीजिएगा 1 घंटे में। कपिल साहब मैंने जो सवाल पूछा आपने जवाब नहीं दिया। 1 घंटे के शो में दुनिया भर की सारे मसले हल कर लेंगे क्या? नहीं मिलनी चाहिए 1 घंटे के शो में ये कपिल साहब जिस मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं उससे जुड़े हुए मसले अगर हल कर ले, हम उससे जुड़े हुए मुद्दे अगर लोगों को बता पाए कि सैफई महोत्सव पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। आपने कहा कि भाई गांव के लोगों को भी बॉलीवुड के कलाकारों को देखने का मौका हमने दिया, ठीक है, बात समझ में आई। आंकड़ों को लेकर के आपने आपत्ति जताई, तो मैं जानना चाहता हूं, दर्शक भी जानना चाहते होंगे, मीडिया में 334 करोड़ रुपए चलाए जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं, दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्या एक सैफई महोत्सव पर 7-8 दिनों के कार्यक्रम में 334 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, जहां पर कैपिटा इनकम प्रदेश में उस वक्त 50,000 के आसपास ही था, वहां पर 334 करोड़ रुपए एक मौसम में खर्च कर दिया जाता है? तो जनता जानना चाहती है ना सर, बता दीजिए ना। बता तो रहे हैं आपको, जनता तो बहुत कुछ जानना चाहती है। जो मीडिया ये गोदी मीडिया चला रहा है और जो गोदी मीडिया के भक्त हैं जो चिल्ला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये एंथेटिक रिपोर्ट है तो क्यों नहीं लेकर के सरकार सामने आती है? आप क्यों लेकर के आ रहे, कहां से ले आए? सर मैंने तो अब आप मुझे लगता है कि सवाल के साथ इस सवाल पर चर्चा करते हुए 5 मिनट हो गए। इस सवाल पर चर्चा करते हुए 5 मिनट हो गए। कपिल श्रीवास्तव आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया, आप जवाब दे देते। मुझे लगता है इस सवाल पर मैंने 5 से 7 मिनट वेस्ट किए लेकिन जवाब नहीं मिला। वेस्ट किए मैंने, अब कहा इसलिए क्योंकि जवाब नहीं मिला। संजय चौधरी साहब 334 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, मैं फिर कह रहा हूं बताया जा रहा है, कपिल श्रीवास्तव एग्जैक्ट फिगर बता नहीं रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं कि ये गलत आंकड़ा है। तो आंकड़ा क्या है आप लोग बता दीजिए, सत्ता में है आप लोग। मीडिया से बाहर आना है। देखिए ऐसा है कि कपिल जी से आप चाहें जो कुछ पूछते रहे, लेकिन ये पूछ सीधी होने वाली नहीं है। ये इनकी नीति, इनकी नियत, इनके कार्यक्रम, इनके विश्वास, इनके मर्यादा यही है कि चाहे जो कोई विकास की बात होगी, कहीं मनोरंजन की बात होगी, कहीं कार्यक्रम की बात होगी, कहीं के हित की बात होगी, लेकिन सारा का सारा हित और सारा का सारा केवल सैफई का परिवार ही पिएगा। उसके बाद ये जो सैफई के माध्यम से कुछ टकार जाने वाले लोग हैं, यही इत्र के मित्र हैं और अब इत्र के मित्र का चलचित्र में एंड होने वाला है। ये इतिहास में समाये जाने वाले हैं। इसीलिए जब इनके समय में कुंभ होता है तो अखिलेश यादव जी नहाने नहीं जाते, और जब भारतीय बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तो अखिलेश, प्रियंका जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप न्यूज इंडिया से बातचीत करने के। संजय चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, रतनमणि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है उत्तर प्रदेश की पहचान हमेशा हमेशा दीपोत्सव से रहेगी।
दिव्य कुंभ से रहेगी। सैफई उत्सव से कभी पहचान दोबारा नहीं बनेगी उत्तर प्रदेश की। आज फिलहाल इंडिया के मुकदमे में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।